व्हाट्स अप एवरीवन, टुडे आई एम प्रांजल ठाकुर और आज आप सबके सामने लेकर आ चुका हूं आपके क्लास 11th कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आप बच्चे तो रहे नहीं, आपने 10th पास आउट कर लिया है, अब आप बन चुके हो बड़े बच्चे। जो कि अभी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, आपने अभी तक नहीं देखी है, जो कि थी क्लास 11th कॉमर्स की स्ट्रैटेजिक वीडियो। आप इधर आई बटन में जाकर आप देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप उधर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे क्लास 11th की सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबका जानना। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। आप लोग नहीं समझोगे अपने सिलेबस के बारे में तो दिक्कत आप ही को होगी। तो इसलिए आज आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और मैंने एक क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग जहां पढ़ते हो ना, तो आपको एक चाहिए स्टडी एनवायरनमेंट। ठीक है, इस स्टडी इन्वायरमेंट को बनाने के लिए आपको लेने होंगे कुछ कुछ सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, जैसे कि बहुत कुछ आपको लेकर बैठना होगा जिससे कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, उसको छोड़कर रखना होगा। ठीक है, जैसे ये एक लड्डू है, ठीक है, फोन है, ठीक है, इसको स्विच ऑफ करके बैठ जाओ। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक होगा आपके पढ़ाई के समय के लिए। ठीक है, या तो स्विच ऑफ कर दो या तो साइलेंट मोड में कर दो, और अगर आप तब भी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप उस चीज को ही हटा दो जिससे कि आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा अपना स्टडी एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे टीचर्स को पढ़ाने के लिए चाहिए एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट चाहिए, सब बच्चे भी हों, इंटरेक्शन वन साइड ना हो, दोनों की तरफ के से हो। और इन सबको कंसर्न रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आप सबके लिए मैं क्लास 11 के सिलेबस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। होप सो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो और आप इससे कुछ सीखे जरूर। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि आपके पास है 5 सब्जेक्ट, जो कि अकाउंटेंसी 100 मार्क्स का होता है पूरे साल में, बिजनेस स्टडी होता है 100 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो कि दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आगे की करियर्स में भी। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत काम आएगी। नाम चेंज हो जाएगा इन सब्जेक्ट्स का, बट जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो क्लैरिटी होगी, जो यूनिट्स होंगे, वो लगभग पूरी सेम होगी आपके आगे की करियर जर्नी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि 100 मार्क्स है। इंग्लिश तो आपने जैसे 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है वो सब सेम रहेगा, बस इसमें सिलेबस चेंज हो जाएगा आपका, और कुछ कुछ जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आप करते हो उसको बस सुधारना है आपके क्लास 11-12 में। ठीक है, पीएचई आईपी आप तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ये आपकी प्रेफरेंस है, आपको जो अच्छा लगता है आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट है आईपी, आप लोग आईपी कंप्यूटर साइड, मेरे को इन आईपी और मैथ्स मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मैंने पीएचई लिया हुआ है और पीएचई के भी मैं वीडियोस डालना शुरू करूंगा आपके लिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चलिए आज मैं आपके सामने आपके क्लास 11 के अकाउंटेंसी का सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करता हूं। आज मैं इन तीनों के सिलेबस डिस्कस करूंगा क्योंकि यही 3 सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉमर्स के लिए। ठीक है, आपके कॉमर्स के लिए ये 3 जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज बी कंसर्न विद दिस वीडियो और सीखते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का हम लोग ये सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी का ये जो ब्ला 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 लिखा हुआ है इस पे कंसर्न मत रखना, सीधा पहुंच जाना आगे के पेजेस में। देखो, आपके जो मार्क्स का स्ट्रक्चर होगा ना, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये जो अकाउंटेंसी कोड 055 याद रखना। 055 आपका अकाउंटेंसी का कोड है और ये पूरे साल आपके 2 साल जो चलने वाली है बोर्ड्स के आपके क्लास स्कूल जर्नी में, आपकी जो सेकंड +2 जर्नी है वो उसमें साथ देने वाली है। ठीक है, ये 2021-22 सेशन है आप सबका, और जो कि अभी आप पढ़ोगे इसमें आपके थ्योरी रहेंगे इसमें 80 मार्क्स के, और प्रोजेक्ट रहता है 20 मार्क्स के, टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारा 100 मार्क्स। ठीक है, तभी मैंने ऊपर लिख दिया था 100 मार्क्स का आपका ये पूरा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। आपके ना ये जो आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट होगा, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। देखो, ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ना, ये आपके आगे के करियर में, मैं अभी करियर ऑप्शंस आपको नहीं बताऊंगा, करियर के नाम्स भी नहीं बताऊंगा, जैसे मैं चलिए बता ही देता हूं। देखिए, एक सीए होता है, सीए का ना सबसे फाउंडेशन लेवल में ना सबसे फर्स्ट चैप्टर यही है। इसका सबसे पहला चैप्टर सीए का जो फर्स्ट चैप्टर है यही है थ्योरेटिकल, जो कि आपका मैंने जैसे पहले भी बता रखा है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो कि बेसिस है आपका। बेसिक्स आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, और यही सबसे आपके आगे का करियर बनता है। ठीक है, तो इस क्लास 11 में आप लोग जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजे से पढ़ना, और बहुत इजी होता है भैया। आप लोग हार्ड बोलकर आप लोग खुद का दिमाग पगला लेते हो और 100 वीडियोस की तरफ भाग जाते हो, मोटिवेशन की तरफ भागने लगते हो। ठीक है, मैंने जो गलती की थी, मैंने यही गलती की थी, मैंने इन सबको रटना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं आप सबको प्लीज बता रहा हूं, इस साल बिल्कुल मत रटियो प्लीज। और आप लोग अपने जो भी टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स इस साल कोई टॉपर नहीं रहेगा, सब लोग शुरू करने वाले हैं अपने 0 लेवल से, क्योंकि अब आपका जो 10th में जो लड़का टॉपर था,
जो 10th में जो लड़की टॉपर थी उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है आपकी इस क्लास 11th में, क्योंकि सब लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छे से पढ़कर रैंकर बनना है अपने क्लास 11th में, 11th कॉमर्स में, तो आपको बी कंसर्न। आप लोग को सारे बहुत, मैंने फर्स्ट वीडियो में सब चीज बता रखा है। इस बार में मैं ज्यादा इसको वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूं, बस आपके मैं सिलेबस को डिस्कस कर लेना चाहता हूं। आप वो वीडियो जाकर देखिए और प्लीज बी कंसर्न अबाउट योर स्टडी और नेवर अंडर एस्टिमेट योर सब्जेक्ट टीचर और योर क्लास टीचर। और जो भी आप अपना काम करोगे वो सिर्फ अपने लिए करना, दूसरों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। और एक सबसे मैंने इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने उस दिन भी बता नहीं पाया था, आपको अपने लिए एक स्टडी एनवायरमेंट बनाना है इस साल, अगले साल, आपके आगे के कुछ साल की जर्नी के लिए। ठीक है, कहीं पे भी बेड पे जाकर मत पढ़ने लगना, कहीं पे भी लेट कर मत पढ़ने लगना। मे बी आप लोग करते हो, मैं तो करता ही था उस समय। जब मेरे को जब कंसर्न लगा ये मेरा एक स्टडी एनवायरमेंट है, ये मेरा डेस्क के आगे मैं आपके सामने जहां पर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक स्टडी एनवायरमेंट है, और इधर इस रूम में मेरे को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता है। आप भी इन सब चीजों का ध्यान रखना, एक पानी बॉटल अपने साथ रखना, सामने जो आपकी एसेंशियल चीज है जिसके लिए आप बाहर उठते हो उसको कुछ सामान जो भी नीड होता है आपके लिए, जो भी आसानी है, आप उसको सामने रख, आप उसको सामान आगे रख लो, सामान अपने सामने रख लो। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जैसा मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपने पूरा बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स पे डिपेंड करेगा। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर भी आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है। आप लोग अभी सीए फाउंडेशन के बारे में ज्यादा अभी रिसर्च मत करिएगा, आप होप सो आप लोग अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपको एम अचीव करना है टू बी अ सीए, ठीक है, मैं सीए के लिए बना नहीं रहा हूँ वीडियो, और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी आप बच्चे हो, क्लास 11th में आए हो, प्लीज हवा में मत उड़िएगा, प्लीज जमीन पे रहिएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने स्टार्टिंग का 2 चैप्टर हमने अभी देख लिया, मतलब कि ये 2 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने बी पार्ट में चलते हैं। सोल प्रोप्राइटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज इस वर्ड को लिए सुन के आप लोग कान बंद मत कीजिएगा। मैं भी पहले जब मैंने सुना था सोल प्रोप्राइटर क्या होता है यार, मैंने यूटी तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। ये गलती प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। ये जो सोल प्रोप्राइटर होता है ये एक सिंगल बिजनेस चलाने वाला बंदा होता है, सिंगल बिजनेस चलाने वाला बंदा। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज भी बने रहिएगा इस अपने क्लास 11th में और समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो प्लीज पूछिएगा, अपने टीचर से पूछिएगा जिसपे आपको ट्रस्ट है, जिधर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिधर से आप लोग पढ़ाई करना शुरू किए हो। और अगर आपको कोई भी कंसर्न चाहिए अबाउट योर स्टडीज, अगर आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रही है तो प्लीज मोटिवेशन वीडियोस की तरफ मत जाना। बस अपने दिमाग में कुछ चीजें रख लेना, माइंड में क्या करता है, आज आप ये कर लोगे तो आगे चलते कितना आपको आउटकम मिलने वाला है, ये सब देखकर ही आप लोग काम करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। प्रोजेक्ट वर्क जो 20 नंबर का है वो सब डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे कि वो कैसे, वो मतलब वो कितना आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप लोग कैसे उनको प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है, वो उनकी तरफ से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उस हिसाब से। तो देखो, सबसे पहला थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोग का चैप्टर होगा, जिसमें कि हम लोग सिर्फ वो सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, जितने भी बेसिक्स वर्ड्स सब है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें, क्या है अकाउंटेंसी। ठीक है, सीखते रहना, धीरे धीरे भी सीखोगे ना तभी आगे अच्छा से भी कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग का कंसेप्ट देख लिया, बेसिस अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, जो जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारी अकाउंटेंसी के वोकैबुलरीज होती हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा जितना भी इसको, इन सारे वर्ड्स को देखकर अभी बिल्कुल मत डरना, आपके टीचर आपको सब समझा देंगे। ठीक है, जब पढ़ाने बैठेंगे, और जब आप लोग पढ़ने बैठोगे तो टीचर की बात जरूर सुनना। ठीक है, अब आता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस। ये सब रिकॉर्डिंग आपके सबसे, मतलब ये अकाउंटेंसी के बारे में आप सबको इसमें बताया जाएगा। यही आपका ये क्लास 11th का अकाउंटेंसी का सिलेबस। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क में आपको देख सकते हो, ये क्लास 12th के लिए भी है। ठीक है, क्लास 12th में भी सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब सेम रहता है, और उसमें आपके क्लास 11th का कंसेप्ट भी जुड़ा हुआ रहता है। तो चलो अब लोग 100 मार्क्स अपने बिजनेस स्टडी के पास चलते हैं। हेलो बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस स्टडी में भी ना हम लोग का 100 मार्क्स का आता है, और बिजनेस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और प्लीज इससे बिल्कुल मत डरना, मैं भी डर रहा था पहले स्टार्टिंग टाइम में कि बिजनेस स्टडी सोशल स्टडीज सेम होते हैं, बट ये बिल्कुल भी अलग एक स्ट्रीम होती है। आप लोग इसको लाइफ में सबसे पहली बार पढ़ रहे होते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने जैसा बताया, आप लोग इधर पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो इधर, वो पढ़ रहे हो आप लोग जीरो लेवल से। ठीक है, आप लोग पहले बेस मजबूत करो, फिर बिल्डिंग बनाने में ध्यान देना। ठीक है, फिर बिल्डिंग बनाने में ध्यान देना। चलो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपको इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको बस अपने सिलेबस से भी मतलब रहना चाहिए। ठीक है, कि कैसा कैसा सब्जेक्ट्स है। बिजनेस स्टडी, भैया जी बिजनेस स्टडी आ चुका है। ये बिजनेस स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है ये आप सबके लिए ही है। ये 100 नंबर का, आपको यही सब सेम चीज मिलेंगे, बट इसमें ना चैप्टर्स आप लोग देखते रहना। ठीक है, अब फाउंडेशन, अब सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ बेसिक, और फिर फाइनेंस एंड ट्रेड। ट्रेड वही मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, जो कि आपने 10th में कुछ वर्ड्स पढ़े भी होंगे, और इसमें से कुछ चीजें सिमिलर्स भी होंगी जो आपके 9th में पढ़ा भी होगा। ठीक है, और इसमें आपने बिजनेस के बारे में सबसे पहले बार पढ़ोगे, तो इसलिए नेचर ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसके पर्पस क्या होती है, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, उसके नेचर्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आप उसमें डिस्कस करोगे प्लीज। और आप लोग अभी
ध्यान से सुनो। फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि कितने टाइप के बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, कितने कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है। फिर पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में देखेंगे। आप सब लोग प्लीज इन सारे वर्ड्स को सुनकर प्लीज अभी डरना मत, क्योंकि आगे चल के आपको सबको ये सीखोगे ना, तब आप ही सब बोलोगे कि इतना ईजी था, हम लोग डर बेकार में रहते, ठीक है। फिर बिजनेस सर्विस के बारे में देखेंगे, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है बिजनेस की, ये सब पढ़ेंगे। ये सब बहुत ईजी कंसेप्ट है और आप लोग अगर पढ़ोगे तभी ईजी लगेगा, मैंने जैसे पहले भी बता रखा है, ठीक है। फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस, और ये हम लोग पार्ट बी में आ जाएंगे। फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। जैसा कि आप सबका अभी 7 तारीख में भी 7 तारीख से खुल रहा है, किसी किसी का स्कूल बहुत पहले से ही मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, और आप लोग मतलब न्यू सेशन आपका 7 तारीख से ही शुरू हो रहा है। तो प्लीज बी कंसर्न अबाउट योर स्टडीज और कॉन्सेंट्रेट करते रहना, जीतने रहना, ठीक है। अब ये सब इवोल्यूशन देखो, फंडामेंटल, ये सब ना जितना भी बेसिक और जितना भी खोदर खोदर का ना लिख दिया है लंबा में, ठीक है। सब चैप्टर को तोड़कर इसमें लिख दिया गया है कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर हमने अकाउंटेंसी में देखा था, अकाउंटेंसी में बिजनेस का बहुत रोल होता है, मतलब पूरा रोल तो उधर बिजनेस का ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। और बिजनेस स्टडी तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको कंसर्न करके ही आपको अपने सारे सब्जेक्ट को बनाया गया है आप सबके लिए ही, ठीक है। इधर सोल प्रोप्राइटर के बारे में जैसे देखा था कंसेप्ट, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। हम लोग इसको याद रखना, यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स देखेंगे कि कैसे कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में देखेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और आप सब लोग समझ आ जाओगे। आप तो बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत समझदार स्टूडेंट्स हो, और प्लीज पढ़ते रहना, तभी आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। फिर बिजनेस सर्विसेज की ओर भी जाएंगे। ये सब आपका जो बहुत सारे जितना भी अभी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया ना, उसका इलेबोरेट करके लिख दिया गया कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और अब चलो हम लोग अपने बहुत ही एक्साइटेड सब्जेक्ट्स में चलते हैं, जिनको हमने पहली बार इस साल देखने वाले हैं। और नाम तो हमने इकोनॉमिक्स सुना ही हुआ है, बट इसका काम बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलो उसके बारे में जब समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स हम लोग का एक कोड 03 है, 030, ठीक है। कोड से अभी क्या मतलब है वो तो आपको बोर्ड में इंपॉर्टेंट देने वाला है, बट ये आपका सब्जेक्ट है, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, यही है अपना। अब ये रिसर्च करने वाला चीज हम लोग अभी साइड हटाओ, हम लोग को जानना है अब अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रवचन और इकोनॉमिक्स, देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा। सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स और एक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी ये बोला गया है क्योंकि आप ये साल में अपने पहली बार पढ़ रहे हो, तो इंट्रोडक्शन तो आपको इसके बारे में पढ़ना ही ना होगा। तो ये सब ना, अब मैं एक सच्चाई बताऊं, ये सब जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हो ना, ये आपके करियर ऑप्शंस, आप लोग अगर बीकॉम भी करोगे तो ये सब लोग बहुत, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और लगभग सेम होंगे, ठीक है। बस नाम कुछ कुछ बदल जाएंगे, ठीक है, बाकी सब चीज सेम होगा इसमें, ठीक है। तो चिंता मत करियो, आप लोग का हो जाएगा बहुत अच्छे से, आप लोग क्लियर कर लोगे, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स आपने देख लिया है, ये चीज जो भी है स्टैटिस्टिक्स के बारे में अभी इलैबोरेट करके बता दिया है कि कैसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आज का, ये मैंने आज आप सबके सामने, ये आपके 3 सब्जेक्ट के मेन 3 सब्जेक्ट है आपके, ये जिसके बारे में मैंने आपके सिलेबस डिस्कस किया। और मैंने जैसा आपको बताया कि आप लोग स्टडी एनवायरमेंट बना लो, एक स्टडी एनवायरमेंट एक बना लो। अगर आप बनाते हुए आ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाते हो बनाना शुरू कर दो, और वेल एंड गुड। आप सब लोग प्लीज एक स्टडी एनवायरमेंट बना कर रखो, और आप सबको बस इसी के बारे में आपको डिस्कस करना था आज, मुझे सिलेबस बताना था, और मैं आप सबको आगे के भी बहुत सारे पार्ट्स आपको समझाने वाला हूं। आपको मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा, मैं भी आपके लिए वीडियोस लाना शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे क्लास 11 जितने स्ट्रगल से मैंने पढ़ा है, वो स्ट्रगल आपको ना महसूस हो, आपको ना बिल्कुल भी, आप इतना चिंता मत करना जितना मैंने चिंता किया था। तो आप लोग इससे बस समझो कि इतना आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, आपको प्लानिंग कैसी करनी है। तो इन सब बारे में आप लोग अगर समझ जाओगे तो आपके लिए वेल एंड गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और बहुत बहुत बड़े हो चुके हो। अब ये आपका दिन है, आपके लिए ही आप लोग अपना बेस बना रहे हो। अगर आप खुद बेस बनाओगे, पेरेंट्स ने बहुत साथ दे दिया आपको 10th तक, अब ये आप पेरेंट्स के लिए करोगे कि आप लोग अपना खुद का एक करियर ऑप्शन चुन रहे हो, क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है। आप लोग कॉमर्स ले रहे हो ना, तो आपको बहुत कुछ आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। प्लीज अभी आप लोग अगर सोच रहे हो कि आप लोग ऐसी, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग ऐसे ही पार कर लोगे अपना क्लास 11, सो प्लीज बी कंसर्न अबाउट योर स्टडीज। आप लोग खुद गड्ढे में गिर जाओगे फिर ऐसे, और प्लीज बी, और हमेशा मैं बोलूंगा कि सीखते रहना, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे स्ट्रगल के सिवाय, ठीक है। तो ये हमारा बेस बनाना, अपना पहले सबसे पहले बेस बना लियो, ठीक है, फिर आप लोग बिल्डिंग बनाने में जुड़ जाना, ठीक है। सो बी कंसर्न अबाउट योर स्टडीज, समझते रहो, सीखते रहो, और टीचर की बात मानते रहो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो क्लास 10 से, और अब आपके पढ़ने का समय आ चुका है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।